है साथियों, क्योंकि जब तक आप एक मंच के नीचे एकत्रित नहीं होगे आपकी ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इस सरकार के अंदर तानाशाही आ चुकी है। अरे लाखों लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं, जगह गुमड़ी ना हो वो खोरक होनी, देसी भाषा में कहावत हुआ है, जगह गुमड़ी में खाद चाल लेगी वो एक खोरक हो। अब अपने किलो 2 किलो सी वे कौन सो जागो, 1 किलो से 2 किला सी 3 किला सी है हिरवाल में कोई 200 300 किला हो मालिक शाह का दो शाह के अपना माती बता तो दो। ये बापा ना तो वे दुश्मन दिखेगा। अब भाई साहब ने आपको बताया था हमारे से वशिष्ठ और काफी साल से मेहनत करते हैं। अब अखबार में एक ऐड निकाली सरकार ने कि अब की बार सरकार जो बीपीएल परिवार था उन्हें तेल नहीं देगी। एक दुष्परिणाम दिखा रहे हूँ। मन ने तो जय निंती हो संभाले हर थमने भी इतनो तो बेरो होगो किला को नहीं तो नू सुनता होगा कि गाँव की सरसों आपा बेचा। हाँ जो भी किसान मंडी में बेचा करता हुआ महंगी भी क्या करती, 3 4 दिन लाइन लग गया रहा करती, और गांव में जो दलाल आया करता वो सिरसों ने सस्ती लेकर जाया कर तो 500 रुपया 600 रुपया बोरी के ऊपर सस्ती लिया कर। तो अब की बार सरकार ने कही कि हमने ऐसा कानून लागू कर दियो है कि सब ने समान रूप थी सरसों भाई आप बाहर भी बेच सको हो, मंडी में ना बेच के। मंडी को बात हो 4000 रुपया 4500 रुपया और बाहर बिकी थी 6500 रुपया। सरकार ने सरसों ना खरीदी। 6500 रुपया में बाबूजी 2 रुपया था नहीं खरीद ली। एक बात चीज क्या की है की है यानी 6500 में खरीदी से तो सीधी बात से यो का 13000 कमावेगो। तेल को भाव आज तक सरसों का तेल को भाव 200 रुपया सुने तो खूब महंगाई आली। आज 200 रुपये से 260 रुपये तेल बिक रहा है और सरकार ने अपना पल्ला जाते हुए एक मेमोरेंडम दिया अखबार के अंदर कि अब की बार एफड ने सरसों नहीं खरीदी इसलिए हम आपको तेल नहीं दे सकते। बीपीएल परिवार को उन्हें 120 रुपया हर महीना उनका खाता में डाल दिया जाएगा। तेल को बाद 200 रुपया 120 में बोतल के तरह होगी 1 लीटर की। पता है बात क्या है? बात ये है एक मुर्गा होता है उसके पंख फाड़ के घेर दिए जाते हैं, वो करा रहा है दर्द से। मारा गया विवाह ऐसा हम सरकार का मुर्गा हाँ मारा पांख पाड़ दिया और मारा दुश्मनी भी से अगनी सरकार में नहीं लिया वहां फिर बेरो है सरकार के चाल खेला है। वो जब मुर्गो तड़फड़ रहे थो फड़फड़ा रहे थो ना उन्हें भूख लगी हूँ कहा गए एक दानो घेर दी हूँ। उन्होंने सोची यार मारी बात तो ठीक से मैं मरण आलो थो नहीं एक दानो दियो है, फिर 2 घेरा फिर 3 घेरा वो का गैल गैल चल दियो। यह सरकार कर रही है आज आपके साथ बाकी वासित थी वो अपना दर्द न भूल गयो उनका एक दाना के ऊपर वो मोहताज हो गयो। यह सरकार कर रही है। अखबार की ऐड देखा रहे प्रेस वाला भाई है ना जब तेल बढ़ाएगा जब नू कहेगा तेल और पेट्रोल और डीजल के भाव फिर से हुए तेज, तेल बढ़ा 6 रुपये और फिर महीना 2 महीना बाद घटाओगी ना जब अखबार की ऐड देखा करो। हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, सरकार ने तेल के भाव में 20 पैसे घटाया। बढ़ाया क्या था 6 रुपया। जब हमने महसूस ना हुआ वह खबर कह तरह छापी कि 6 रुपए सरकार ने तेल के भाव में इजाफा किया। अब पेट्रोल आपने 101 रुपया मिलेगा और जब 15 पैसा घटाया तो पूरा पेपर भर दियो। सरकार ने लोगों की सोचते हुए उनकी स्थितियों को सोचते हुए सरकार के अंदर 15 पैसे का ऑयल के अंदर 15 पैसे का घाटा किया। करीब हम के हुआ हाँ हम सिर्फ सम्मोहित हो रहा वो ऐड के ऊपर चला हाँ कि सरकार ठीक है 15 पैसा घटा दिया भाई हमारे खातर बहुत कुछ कर रही है। तो अब तो मैदान में खड़ा हो जाओ। जिनने चापलूसी करी है इतिहास गवाह है। चापलूसी को मतलब यानी गलत का साथ दियो है उनको वजूद खत्म हो गया और जो गलत के खिलाफ खड़ा हुआ ही उनको इतिहास के अंदर नाम लिखो गए है। आप हूँ कड़ी के अंदर शामिल हो सको हो, आप भी अपनो इतिहास के नाम दर्ज करवा सको हो।
अपने साथ गलत हो रहे हो भाई, अपने साथ गलत हो रहे है, और गलत के लिए खड़ा होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहानी हर बार सुनाता हूँ। अपने मोटी प्रॉब्लम के ऐसा हमारा दिमाग में आ चल रही है। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, वो घर के अंदर एक मूसादानी लिया हुआ है, चूहादानी, अपना देसी भाषा में समझ जाओ बात, मूसो बोल के तो ना चूहादानी लेकर आ जाए है कि मैं घर में चूहा पकड़ूंगा। वो घर में एक चूहा था, उनका तकलीफ हुई कि यार आज तो मैं न्यारो हो जाऊंगा। वो भाज के घर में एक बकरो पाल रखे थे, कहने गयो बोले यार मेरी जिंदगी को आज आखिरी दिन है, कोई उपाय बताओ ताकि मैं भी थारा बीच में रह सकूं। मेरा मन तो नहीं लागेगा थारती दूर, और किसान मैंने पकड़ के और बहुत दूर छोड़ने वालों है, आज चूहादानी लेकर आयो। बकरा ने रुक के जवाब दिया, मैंने तेरी प्रॉब्लम से मेरी थोड़ी है, मैं तो मौजती खा रहा हूँ, तेरी टेंशन से तू संभाल, मेरा मतलब को नहीं हो। जिन दिन मेरे ऊपर आओगी उस दिन मैं सोचूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक कबूतर भी पाल रखे थे, वो कहने गए बोले कबूतर भाई तू ही बचा ले यार, तेरा बिना मेरा मन नहीं लागेगा, 5 साल की अपनी यारी है, तेरे साथ रह रहे हूँ। कबूतर भी बोले तेरी प्रॉब्लम है मेरी थोड़ी है, जिन दिन मेरे ऊपर बिताएगी उस दिन सोचूंगा जा तेरी प्रॉब्लम है, मन ने कुछ ना लेनो देनो। चूहोषित तीन बाप के, और वहां थी बहुत दूर निकल चुके थे। रात ने के योगी कटक दे आवाज आई पिंजरा का बंद होने की। किसान की पत्नी ने सोचो कि चूहो घुस गयो सब पकड़ ले, पहले लाइट लुटी सी या ना करती, जो उन्हें वो पिंजरा के अंदर हाथ डालो, उसके अंदर एक जहरीलो सर्प बढ़ रहे थे, और उसने वो जो ही हाथ डाले हुआ किसान की पत्नी वह डस ली तो वैद्य बुलाए गए। वैद्यों ने कहा कि ये जब ठीक हो सकती है जब इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए, जहर उतर जाएगो, पर कबूतर ने मारकर उसको सूप बनाया जा, न उबाल कर उसको पानी जब प्या होगा कबूतर को, तो ये बाहर पकड़ती आनी तो टेम लाग तो इतना मर जाती, घर में कबूतर तैयार थो पकड़ लियो। क्या कही थी उन्हें, बोले प्रॉब्लम तेरी है, तू सोच, उन्हें इतना मौको भी ना मिलो कि मैं सोचूं। कबूतर उबाल के प्या दियो गयो, किसान की पत्नी ठीक होगी तो उन्हें दावत दी, रिश्तेदार बुलाया कि भाई हमारे तो मरती मरती बची आ जाओ सब प्रोग्राम से। ये बड़ा बड़ा रिश्तेदार आवेगा तो बड़ो खानो बनाए उनने, बकरो भी काट धरो, बकरो काट दे रिश्तेदार आगा बड़ो खानो इन्हें बोला है वो बकरो काट दे। तो साथियों अगर जब तक आप यूँ सोचा जाओगा ना कि यह प्रॉब्लम मेरा तो पैसा लिया, मेरी तो कापी पास हो ली, प्रधान जी जाना है हमने तो पैसा दे दिया, मारो के मतलब से हम तो प्रधान जी को ऊपर जाके हैवी हो जाएगा, इतना आपकी ये व्यवस्था, ये जो आपके खिलाफ गलत हो रहा है ये नहीं सही हो पाएगा। मैं बात करूं दूसरी, प्रधान जी ने जिक्र करो CSC सेंटर को, जितना भी CSC सेंटर वाला ही आज तक आप जाकर देख लो, कोई सोनू कह दे कि भाई तेरी आप प्रॉब्लम है, तेरी खातर रैली करांगा, तेरे खातर धरना प्रदर्शन करांगा और तू आज ये तेरी समस्या को समाधान करांगा, कहीं ना कहीं मारो काम था आवेदन अप्लाई करने को, गलत हुई हो तो तेरो हुई, सही हुई हो तो तेरो हुई, हमने ना दे रहे। और सरकार ने आप लोगों को तोड़ने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम किया। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस सरकार ने गलत पहलू अपनाया। और श्रम मंत्री की तो बात ही क्या करूं, श्रम मंत्री कौन सा है, दुष्यंत चौटाला, राजा का परिवार थी, उनके मतलब है भाई थारा गरीब आदमियां थी। मैं BMS में था पहले, BMS के माध्यम से हमने 3 साल मुख्यमंत्री के पैर पकड़े, एक नहीं सुनी, बोला कि मैं मजदूर के विषय में बात ही नहीं करना चाहता। हमने कहा कि आपको सरकार के अंदर लाने वाले क्यों आई थी या सरकार बेरो है, मैं बताऊं भाई मीडिया वाला नोट कर लो, 600 करोड़ रुपया भवन निर्माण का मजदूर थी, 600 करोड़ रुपया 2016 और 17 में 2 साल में बांटा। हम राजी हो गया,
पैसा की फितरत या से मेरी गोज में 100 को गलजिया वो उछाड़ो मारी जा चाल प्रधान समोसा खाया होने के करे को गोज में रख के ने थारा तो 600 करोड़ रुपया आया था। हमने सोची कि सरकार फिर यह बना दिया। हाँ हमारा हकी है उनका क्या हो गया, उनका घमंड हो गया कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। उन्होंने ना बेरो कि ये भवन निर्माण को मजदूर जो है संगठित क्षेत्र का मजदूर इनके हदों अधिकार के लिए आपने सोचा तो इन्होंने आपकी बार बार सरकार बनाने की सोची, पर जब आपका अधिकार मारा तो इनका बार सरकार बनाओगा ना बनाओ। तो कांग्रेस कौन सी बली है उन्हें कैतरा बनाओगा इब क्या बनाना चाहो हो खुद की सरकार पक्का। साथियों जितने भी साथी आए हो गांव गांव में प्रचार करो। आप मजदूरों की स्थिति को सोचते हुए राजा के बेटा की नहीं आप लोगों की सरकार बनाने को भी हमने फैसलो ले रखे है। तो प्रधान जी एक कापियाड़ा की सरकार बनावांगा कापियाड़ा की, पर नू कोनी की ईब की डाल थोड़ा आओ पाछे मैं भी बेइज्जती महसूस करूं यारन का दम पे प्रोग्राम ठा लियो। प्रधान जी कोई बेइज्जती ना हो भाई कोई कापियाड़ा की सरकार बनावांगा अब की बार जो मजदूर की सुने कहीं राजा को बेटो ना हुआ आप लोगों का बीच में काम करे जो मजदूर वर्गती संबंध रखे उन्हें आपकी हर समस्या को बेरो हो जाकर दुख हुआ को वो तो दूसरे का अगरी जो ना जाने पीर पराई अपना पाकी भी पाटी तो दूसरा अपना दुख को बेरो लागा है कहीं कि एडी में भी इतनो दर्द होगो जितनो मेरी एडी में है। तो इसके लिए वो फिर मंच देंगे आपको। बाकी आपको बता देता हूं कि मजदूरों की सरकार कापी वाली सरकार भी आने वाली है। हरियाणा जनहित विकास पार्टी का नाम थी अपनी मजदूरों की एक पार्टी मैंने रजिस्टर्ड करवा दी है जो 2024 के अंदर 90 की 90 विधानसभा लड़ेगी और आप मजदूर लोग उसका प्रतिनिधित्व करोगे। हरियाणा जनहित विकास पार्टी हमने रजिस्टर्ड करवा दी है जो इस खट्टर सरकार को और इस बेशरम सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। उस सरकार में आप लोगों की भागीदारी होगी क्योंकि जो मजदूर है उसने एक प्लेन जमीन दे दी जा वो उस पर बड़ा बड़ा महल खड़ा कर दे है कि नहीं कर दे है। तो आप तो वह लोग हो मैं आई बार कहा करूं शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं। हम किसी के मुंह की रोटी खोसने वालों में से नहीं है पर जब हमारा अधिकार खोसा जाएगा तो हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। हम अपने शमशीकर से उस सर में स्वर्ण उगा देंगे कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे। अरे हम उस कौम से आते हैं जो कंकड़ पत्थर को समतल करके उसके अंदर फूल खिला सकते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों का सिन्ना फाड़ के उसके अंदर से रास्ता बना सकते हैं। उस कौम के और उस कौम के हम वंशज हैं। आप उस कौम के वंशज हो भगवान विश्वकर्मा की औलाद हो। आप जो इस सारी सृष्टि को चलाता है वो है भगवान विश्वकर्मा। बड़ी से बड़ी जहाज बनाने का ज्ञान किसने दिया? भगवान विश्वकर्मा ने। कील बनाने का ज्ञान किसने दिया? भगवान विश्वकर्मा ने। हर छोटे से बड़ा औजार बनाने का ज्ञान भगवान विश्वकर्मा की वंशज है। तो हम कहती माड़ा थोड़ी है भगवान का वंशज हो गया। तो सरकार तो छोटी चीज है हमें धरती को कायाकल्प कर सका है धरती को कायाकल्प। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है ये बीजेपी सरकार ये गठबंधन ये दोगली सरकार मैं तो दोगली कहा भाई कहीं बुरा लग गया। जब तक यह दोगली सरकार आई है मेरा भवन निर्माण का मजदूर को नाश करके घेर दियो कहनी दुष्यंत चौटाला। अरे एक बात मैं बार बार कहता